गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को परिमेय संख्या पाठ 4 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आप लोगों को धनात्मक ऋणात्मक परिमेय संख्या के बारे में बताऊंगा। संख्या रेखा पर परिमेय संख्या कैसे खींचा जाता है या कैसे स्थापित किया जाता है, कैसे बैठाया जाता है, ये बताऊंगा। और परिमेय संख्या की तुलना कैसे की जाती है, ये भी बताऊंगा। परिमेय संख्या की संक्रियाओं के बारे में बतलाऊंगा और फिर रोज्य एवं गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में बतलाऊंगा। ठीक है। भिन्नों की तुलना, समतुल्य भिन्न ज्ञात करना, भिन्नों में आधारभूत संक्रियाएं, योग घटाव गुणा एवं भाग करना हम लोग सीख चुके हैं। यहाँ पर ये वाला देखिए x+3, देयरफॉर इसलिए x = 2, कहने का मतलब 5 घटाव 3 बराबर 2। तो ये मेरा प्राकृत संख्या हुआ। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल है, और यहाँ पर x का मान एक पूर्णांक है। ठीक है। और यहाँ पर x का मान एक भिन्न है, अर्थात अंश और हर में है। ठीक है। समीकरण 2x + 1 = 0 में x = -1/2 है, जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है। तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या या पूर्णांक के परिवार में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका उपयोग समीकरण 2x + 1 = 0 में x के लिए किया जाए और हल शून्य प्राप्त हो। ठीक है। यहाँ पर अगला पैराग्राफ में देखिए, विभिन्न समीकरण के लिए संख्याओं के परिवार को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। ठीक है। ये देखिए, ये पूर्ण संख्या, ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या हुआ। तो इन संख्याओं को परिमेय संख्या नाम दिया गया है। इसको अनुपात में लिखा जा सकता है, जिसके अंश और हर पूर्णांक हो सकते हैं। ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q = 0 ना हो। ठीक है। इस प्रकार p/q एक परिमेय संख्या है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी संख्या जिसको कि हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, और हर बराबर 0 नहीं होता है। ठीक है। तो अंश बाय हर के रूप में लिख सकते हैं। तो इसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या एवं पूर्ण पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए, 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, -2 को भी हम -2/1 के रूप में, 0 को भी हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये वाला चित्र देखिए, आकृति देखिए, जिसमें प्राकृत संख्या बीच में है, उसके बाद पूर्ण संख्या है, उसके बाद पूर्णांक है, और लास्ट में परिमेय संख्या है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि परिमेय संख्या में प्राकृत संख्या भी आता है, पूर्ण संख्या भी आता है और पूर्णांक भी आता है। ठीक है। यहाँ पर प्रयास कीजिए है, निम्न परिमेय संख्याओं में कौन सा धनात्मक और कौन सा ऋणात्मक पूर्णांक है? कौन सा धनात्मक और कौन सा ऋणात्मक पूर्णांक है? ये मेरा ऋणात्मक होगा, ये मेरा धनात्मक होगा, क्योंकि माइनस माइनस दोनों में है। ठीक है। ये मेरा धनात्मक होगा, ये ऋणात्मक होगा, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक। ठीक। दूसरा नंबर, एक ऐसी परिमेय संख्या लिखिए जिसका हर 5 और अंश हर से 6 अधिक। ठीक है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पर हर मतलब नीचे 5 लिखेंगे, और ऊपर हर से 6 अधिक मतलब 5 जोड़ 6, तो कितना हुआ? 11/5। ठीक है। एक ऐसी परिमेय संख्या लिखिए जिसका हर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा अंश 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है। तीसरा नंबर देखिए, एक ऐसी परिमेय संख्या लिखिए जिसका हर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 999। ठीक।
बटा अंश 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो। अंश तो ऊपर में होगा ना, तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, ये हो गया। तो इस तरह से ये मेरा क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। अब यहां पर देखिए मानक रूप क्या होता है। परिमेय संख्या का मानक रूप, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक परिमेय संख्या मानक रूप में व्यक्त की हुई कही जाती है यदि उसका हर धनात्मक पूर्णांक हो तथा उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई सार्वक गुणनखंड ना हो। ठीक है, तो उसको हम लोग मानक रूप या समतुल्य परिमेय संख्या कहेंगे। अब उदाहरण में देखिए 45/30 का मानक रूप लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 45 और 30 का मौसा निकाल देंगे। मौसा निकालने आप लोगों को आता है, ठीक है, तो मौसा मेरा 15 हो गया। तो परिमेय संख्या के अंश और हर में 15 से भाग देते हैं। तो दोनों को हम 15 से भाग दिए, देख रहे हैं ना कैसे भाग दिया जा रहा है। 45 को भी 15 से, 30 को भी 15 से, तो 15 तिया 45 और 15 दूना 30। ठीक है, तो इस प्रकार 45/30 का मानक रूप 3/2 है। ठीक है, तो एक के अलावा कोई इसका सार्वक गुणनखंड नहीं होगा, इसलिए ये मेरा मानक रूप हुआ। तो उसी तरह से उदाहरण, अगला उदाहरण को भी देखिए। हर में मेरा माइनस है, -36। तो हर को हम लोग धनात्मक बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, -1 और -1 से गुना करके। तो हर मेरा धनात्मक हो गया और ऊपर में जो अंश है वो ऋणात्मक हो गया। अब हम दोनों का लसा निकालेंगे, सॉरी लसा नहीं मौसा निकालेंगे। तो दोनों का मौसा कितना हो गया, 12। ठीक है, मौसा 2 विधि से निकाला जा सकता है। मौसा 2 विधि से निकाला जा सकता है। यहाँ पर 24 और 36 का हम मौसा निकाल रहे हैं। तो 36 को हम भाग दे रहे हैं 24 से। तो 24 से का 24 हुआ, यहाँ 6 में 4 घटाए तो 2 और 1। तब ये 12 से हम 24 को भाग देंगे, तो 12 दूना 24। ठीक है, तो इस तरह से मौसा निकाला जाता है। तो 24 और 36 का मौसा मेरा क्या हुआ, 12। तो इस तरह से हम लोग मौसा निकालते हैं। ठीक है, तो मौसा निकाल लिए। अब 24 -24 और 36 को हम लोग भाग देते हैं 12 से, तो -2/3 आता है। तो यही इसका मानक रूप हुआ। ठीक है, अब अगला उदाहरण देखिए 3/-15। तो सबसे पहले हम माइनस को हटा रहे हैं, ठीक है, धनात्मक बना रहे हैं। तो -1 से गुना किए, उसके बाद 3 और 15 का मौसा निकाले उसी विधि से। ठीक है, फिर 3 से दोनों को भाग दे दिए, तो -1/5 आया। तो ये मेरा मानक रूप हुआ 3/-15 का। उसी तरह से -12/-28। तो इसका भी हर को हम धनात्मक बनाते हैं, मतलब -1 और -1 से गुना करते हैं, तो धनात्मक हो गया 12/28। अब 12 और 28 का मौसा 4 निकालते हैं उसी विधि से। फिर 4 से भाग देते हैं दोनों को, अंश और हर को। तो मेरा 3/7 मानक रूप इसका निकल गया। अब प्रयास कीजिए, ये प्रयास कीजिएगा, ये वाला आप लोग का होमवर्क है, ये आप अपने से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऊपर में माइनस है, तो इसको धनात्मक बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अंश में जब माइनस रहता है तब हम लोग धनात्मक बनाते हैं। सॉरी, हर में जब माइनस रहता है तब हम उसको धनात्मक बनाते हैं। जैसे यहाँ पर दूसरा नंबर 24/-44 से। ठीक है, अब अगला पॉइंट, संख्या रेखा पर परिमेय संख्या का निरूपण कैसे किया जाता है। तो ये संख्या रेखा के बारे में आप लोग जानते हैं। ठीक है, बीच में मूल बिंदु 0 है, उसके बाद इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर बढ़ते जाता है और इधर घटते जाता है।
यहाँ से इधर प्राकृत संख्या, यहाँ से इधर पूर्ण संख्या, फिर ये पूरा क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। तो इसको संख्या रेखा में इस तरह से दिखाया जाता है। अब परिमेय संख्या कैसे दिखाएंगे, जैसे 3/10 है, ठीक है, इसको कैसे दिखाएंगे, तो 0 और 1 के बीच, यहाँ पर 1 है, 10/10 लिखा हुआ है ना, 1 है, तो इसको हम 10 बराबर भागों में बांटेंगे। तो 10 बराबर भागों में बांट दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मेरा हर 10 हो गया। तो 3/10, तो तीसरा भाग, ये वाला भाग के 3/10, ठीक है, समझ में आया। 5/10 भी आपको दिख रहा है। तो इस तरह से परिमेय संख्या को हम लोग संख्या रेखा में इस तरह से दिखाएंगे। यहाँ पर -7/10 और -3/10, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो माइनस में जो जितना बड़ा होता है ना वो उतना ही छोटा होता है, ठीक है। माइनस में कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इधर क्या होता है, घटते जाता है और इधर बढ़ते जाता है, ठीक है, इधर बढ़ते जाता है और इधर घटते जाता है। तो यहाँ पर -7/10 और 3/10 में कौन बड़ा है, तो इधर घट रहा है, मतलब 7/10 बाईं तरफ है और 3/10 दाईं तरफ है, तो ये 3/10 बड़ा भिन्न है, बड़ा परिमेय संख्या है, समझ गया। तो उसी तरह से 1/10 और -10/10, तो -10/10, तो ये तो माइनस में है, यहाँ दिख रहा है, तो उसी से हम अंतर लगा सकते हैं। समझ में आ गया। उदाहरण में देखिए, -2/3 और -2/7 में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको धनात्मक रूप में लिखेंगे, मानक रूप में लिखेंगे। उसके बाद हर को हम लोग समान करेंगे, लसा निकाल के, 3 और 7 का लसा, ठीक है, लसा निकाले तो 21 आया। तो यहाँ पर देखिए, पहले वाला भिन्न को, पहले वाला परिमेय संख्या को हम 2/3 को 7/7 से गुणा किए तो 14/21 आया। उसके बाद 2/7 को भी हम 3/3 से गुना किए तो 6/21 आया, ठीक है। मतलब हम हर को समान किए, हर को समान करने से हमको बड़ा छोटा पता चल जाता है। तो यहाँ पर 14 और 6 है, तो 14 और 6 में कौन बड़ा है, 14 बड़ा है, इसलिए 14/21 परिमेय संख्या 6/21 से बड़ी है। तो 14/21 किसका है, -2/3 का, और 6/21 किसका है, -2/7 का, ठीक है। आई बात समझ में। इसी तरह से आप इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसको आपको पता लगाना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो जो हर है वो समान है, यहाँ पर हर समान नहीं है, तो इसको हमको कैसे हल करना है। यहाँ पर दूसरा नंबर देखिए, 2/3 है और 3/4 है, तो यहाँ पर 3 और 4 का लसा, ठीक है, 4 का लसा कितना होगा, 12। तो हम क्या करेंगे, 2/3 को किससे गुना करेंगे, 4/4 से, काहे कि हमको लसा यहाँ पर 12 लाना है। तो 4 दूना 8 हो गया। उसी तरह से 3/4 को हम कितना से गुना करेंगे कि 12 आएगा, 3/3 से, तो 3 तिया 9, 4 तिया 12। अब कौन बड़ा हुआ, 9 बड़ा हो गया। तो 9/12 किसका है, 3/4 का, इसलिए 3/4 बड़ा हो गया 2/3 से। समझ में आया। तो इस तरह से अच्छी तरह से बनाइएगा। अब दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या लिखना, 1 और 3 और 3/5 के बीच परिमेय संख्या कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हर को समान करेंगे, लसा निकाल के, 15 हो गया। तो यहाँ पर 9/15 और 5/15 हल किए,
तो 9 और 5 के बीच में क्या हुआ, 8/15, 7/15, 6/15, ठीक है। तो ये इनके बीच हो गया, तो यही इसका क्या हो गया, परिमेय संख्या 3/5 एवं 1/3 के बीच ये 3 परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित परिमेय संख्या ज्ञात करना, 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ भी हम हरों का लसा निकाल दिए, 6 आया, तो 3/6 और 2/6 आया। तो 3/6 और 2/6 के अंश एवं हर में 5 से गुना करने पर क्या है कि 3 और 2 के बीच में कितना परिमेय संख्या आएगा, एक भी नहीं। तो इसको और बढ़ाने के लिए 5 से गुना किया गया, तो 15/30 और 10/30 आया, ठीक है। तो हमको इनके बीच में कितना परिमेय संख्या निकालना है, 4। तो 10 और 15 के बीच में 4 हो जाएगा ना, 11, 12, 13 और 14 हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से 10/30 और 15/30 के बीच में 11/30, 12/30, 13/30, 14/30 होगा। 15/30 सबसे बड़ा है, तो 14/30, 13/30, 12/30, 11/30 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 15/30 को काट के मतलब मानक रूप में लिखा तो 1/2, और 10/30 को मानक रूप में लिखा तो 1/3। तो 1/2 और 1/3 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, 4, ठीक है। वो कौन कौन सा है, 14/30, 13/30, 12/30 और 11/30, ठीक है, समझ में आ गया। उसी तरह से उदाहरण, अगला उदाहरण 2 और 3 के बीच में 3 परिमेय संख्या। तो यहाँ भी हर समान किए, मतलब 5 से गुना किए हैं, 2 को भी और 3 को भी, 5/5 से, तो 10/5 आया, फिर 15/5। तो 10/5 और 15/5 के बीच में 11/5, 12/5, 13/5, 14/5। तो केवल हम 3 लेना है, तो 11/5, 12/5, 13/5 लिए, 14/5 नहीं लिए, ठीक है। तो 3 ले सकते हैं। तो इस तरह से हम बना दिए, ठीक है। अब हम लोग प्रश्नावली 4.1 देखेंगे। पहला नंबर, उचित कथन से रिक्त स्थानों को पूरा करें। तो -5/8 धनात्मक परिमेय संख्या है, ठीक है, और संख्या रेखा में 0 के बाई और -1/2 स्थित होती है। -1 का मानक रूप 1 होगा, ठीक है। यदि PQ का सार्वक गुणनखंड M है तो P/Q इक्वल टू, यहाँ पर Q को भाग किया गया M से, तो P को भी भाग करना होगा M से, ठीक है। यदि P एवं Q ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है तो P/Q एक क्या है, धनात्मक संख्या है, ठीक है। दोनों ऋणात्मक कट जाएगा, ये धनात्मक। किसी परिमेय संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए अंश एवं हर को उनके सार्वक गुणनखंड से विभाजित किया जाता है, मतलब मासा निकालते हैं, उसके बाद उनको विभाजित किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग प्रश्नावली 4.1 में जाएंगे, ठीक है। इसमें पहला नंबर देखिए, किताब आप लोग खोले रहिएगा, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। ये पेज नंबर 75 खोले रहिएगा। इसमें पहला नंबर है, उचित कथन से रिक्त स्थानों की को पूरा कीजिए। यहाँ पर पहला है -5/-8 खाली स्थान परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा ना, तो ये धनात्मक परिमेय संख्या है, तो खाली स्थान में क्या भराएगा, धनात्मक। अब दूसरा नंबर देखिए, संख्या रेखा में 0 के खाली स्थान और -1/2 अंकित होता है। आप लोग संख्या रेखा के बारे में जानते हैं कि माइनस किस तरफ लिखा जाता है, माइनस बाईं तरफ लिखा जाता है, और कहने का मतलब ऋणात्मक संख्या बाईं तरफ लिखा जाता है और धनात्मक संख्या दाईं तरफ। तो यहाँ पर संख्या रेखा में 0 के
बाईं ओर -1/2 अंकित होता है। ठीक है। अब तीसरा नंबर -1 का मानक रूप क्या है? तो -1 का मानक रूप 1 है। ठीक है। चौथा, यदि P, Q का सार्वगुणनखंड m है तो P/Q बराबर, यहाँ पर Q को हम भाग दिए m से, तो P को भी हमको भाग देना होगा m से। ठीक है। तो यहाँ पर सार्वगुणनखंड m है तो m से ही भाग देना होगा। तो खाली स्थान में क्या भराएगा? P/m। ठीक है। धनात्मक गलती से लिखा गया। पांचवा नंबर, यदि P और Q ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है तो P/Q एक परिमेय संख्या है, खाली स्थान परिमेय संख्या है। तो P/Q क्या है? धनात्मक परिमेय संख्या होगा। क्या है कि यहाँ पर P और Q दोनों ऋणात्मक है ना, तो जैसे पहला नंबर में दोनों ऋणात्मक था तो धनात्मक हुआ, उसी प्रकार यहाँ भी खाली स्थान में धनात्मक भराएगा। ठीक है। अब छठा नंबर देखिए, किसी परिमेय संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए अंश एवं हर को उनके खाली स्थान से विभाजित किया जाता है। तो क्या से विभाजित किया जाएगा? यहाँ पर चौथा नंबर में देखिए सार्वगुणनखंड m से विभाजित किया गया, तो यहाँ भी खाली स्थान में भराएगा सार्वगुणनखंड। ठीक है। तो किताब आप लोग खोल चुके हैं, क्वेश्चन सब आप लोगों को साथ में देखते जाना है। ये एक्सरसाइज आप ही को बनाना है, ये तो हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे बनाना है। ठीक है। ये पूरा आपको बनाना है। नंबर 2, निम्नलिखित परिमेय संख्या के बीच 3 परिमेय संख्या लिखिए। पहला नंबर देखिए -2 और 5, इसके बीच में कौन कौन सी संख्या होगी? यहाँ पर देखिए -2 और 5 के बीच में -1 0 ना, -1 0 2 3 4 है। ठीक है। तो केवल हमको 3 ही परिमेय संख्या लिखना है, इसलिए -1 0 और 1 लिखेंगे। ठीक है। 3 परिमेय संख्या हो गया, कोई भी 3 लिख सकते हैं, हम जो लिखे वही जरूरी नहीं है, बीच का कोई भी 3 लिख सकते हैं। ठीक है। अब तीसरा नंबर में देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक को 3 3, तीसरा नंबर 3 परिमेय संख्या लिखिए। पहला -3/5 और दूसरा है 1/4, तीसरा है 4/-7, चौथा है 2/5 और पांचवा है 3/4। ठीक है। तो हम पहला नंबर भी बताए हैं -3/5, तो इसको सबसे पहले 2 से गुना करेंगे, फिर 3 से गुना करेंगे, फिर 4 से गुना करेंगे। ये देखिए कैसे, पहले 2/2 से गुना किए, फिर 3/3 से, फिर 4/4 से गुना किए। तो क्या मिला? पहले 2 से गुना किए तो 3 दूना 6, -6 हो गया। ठीक है। और 5 दूना 10, उसके बाद 3 से गुना किए तो 3 तिया 9 हुआ, -9। उसके बाद 3 5 15, उसके बाद 4 से गुना किए तो 4 तिया 12, -12 हो गया। ठीक है। और 5 चौके 20। अतः 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं -6/10, -9/15 और -12/20 है। ठीक है। आई बात समझ में? अब चौथा नंबर देखिए, निम्नलिखित प्रतिरूपों के प्रत्येक में 3 और परिमेय संख्या लिखिए। यहाँ पर भी पहला ही नंबर बनाए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 1/2, -2/-4, -3/6, -4/-8। तो अगला 3 लिखना है। तो यहाँ पर अंशों को देखिए 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 आएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए कि एक एक अंक के बाद माइनस लगा हुआ है, जैसे 2 है माइनस में, 4 है माइनस में, तो 5 छोड़ देंगे, 6 होगा माइनस में। ठीक है। तो ऊपर में -6 हुआ, फिर 5 और 7 तो धनात्मक होगा ना, प्लस में ही होगा। अब नीचे में देखिए 2 का पहाड़ा जा रहा है, 2 दूना 4, 3 6, चौके 8, 5 10, 6 12, 7 14, यही होगा ना। तो 8 के बाद क्या आएगा? 10, जो कि प्लस में होगा। उसके बाद 6 12 ना, तो वो माइनस में होगा। ठीक है। उसके बाद 14 हो जाएगा। तो इसी तरह से दूसरा तीसरा चौथा को आप लोग समझ के बनाइएगा। समझ में आया? अब हम लोग अगला क्वेश्चन जाते हैं। 5वां नंबर, एक संख्या रेखा पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। यहाँ पर देखिए
हम दूसरा नंबर को बताए हैं 3/2 को। तो संख्या रेखा में 0, 1, 2, 3 तक है। तो यहाँ पर 0 से 1 को 2 भाग में बांटे हैं, फिर 1 को 2 को भी 2 भाग में, फिर 2 और 3 को भी 2 भाग में। यहाँ क्यों 2 भाग में बांटे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो परिमेय संख्या दिया हुआ है 3/2, जिसमें हर 2 है, तो इस तरह से 2-2 भाग में बांटा गया है। तो 2-2 भाग में बांटा गया है, तो 2 भाग में से 3 भाग लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से 1 2 भाग हो गया ना, यहाँ पर 1, यहाँ 2, तो यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, तो 3/2 हमको दिखाना था। ठीक है, शुरू में 0/1, 0/2, 0/2 हुआ, उसके बाद 1/2 होगा, उसके बाद 1 में होगा 2/2, उसके बाद उसके आगे वाला बिंदु मतलब 1 और 2 के बीच में 3/2 हो जाएगा। छठा नंबर में देखिए आकृति के नीचे में, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? संख्या रेखा पर बी, एल एवं एम जिस परिमेय संख्या को दर्शाती है उसे लिखिए। तो यहाँ पर बी को देखिए, बी चित्र में देखिए, बी कितना होगा? अंदाज लगाइए। जो मूल बिंदु है वहां से ए तक की दूरी -1 है। ठीक है, तो -1 से 0 2 भाग हो गया। ठीक है, अब फिर ए से सी तक देखिए, -1 और -2 के बीच में है बी। ठीक है, इसलिए बी मेरा क्या हो जाएगा? मूल बिंदु से बी तक 3 भाग हो गया ना, 3 भाग हो गया। और ये 0 से -1 तक 2-2 भाग में बांटा गया। ठीक है, तो 2 भाग में 3 भाग लिया गया माइनस की तरफ, तो -3/2 होगा। ठीक है, उसके बाद एल को देखिए, इधर धनात्मक चिन्ह तरफ, यहाँ पर 1 और 2 मूल बिंदु से 1 3 भाग में बांटा गया है, फिर 1 से 2 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, तो कितना हो गया? 2 तक 6/3 हो गया। ठीक है, फिर और एक भाग ले जाया गया एल तक, तो 6 और 1 7, तो 7/3 हो जाएगा एल का। फिर एम का देखिए, एम तो ठीक एल के बाद है। ठीक है, तो उसमें और एक ऐड कर दिए, तो 8/3, 8/3 हो गया। समझ में आ गया? तो इस तरह से छठा तो पूरा बन गया। अब सातवां देखिए, इसका मानक रूप में लिखना है, तो 14/12 है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे? सार्वगुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड 14 और 12 का निकालते हैं तो 2 होता है। ठीक है, तो 2 से हम दोनों को भाग किए तो 7/6 आया। तो 14/12 का मानक रूप 7/6 है। उसके बाद आठवां में देखिए, आठवां का पहला 4/6। ठीक है, 4/6 खाली स्थान 7/9। तो इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है कैसे जानेंगे? तो उसको जानने के लिए हम सबसे पहले हरों का लसा अर्थात 6 और 9 का लसा निकालेंगे, तो 18 निकला। तो 4/6 को हम 3/3 से गुना किए, क्योंकि दोनों का हर समान करना है, तो 18 लाना है। तो 6 को 3 से गुना करेंगे तब हर 18 होगा। तो 3 से हर को गुना किए तो अंश को भी 3 से गुना करना होगा। तो इस तरह से 12/18 हुआ। 7/9 को भी हम गुना करेंगे। ठीक है, कितना से गुना करेंगे? 2 से, 2/2 से। ठीक है, तो क्या आएगा? 14/18, 14/18। यहाँ पर कुछ छिप गया है ना, तो यहाँ पर देखिए 7/9 गुना 2/2 तो बराबर 7 दूना 14/9 दूना 18। ठीक है, तो 14/18। तो क्या देखें, 12/18 14/18 से छोटा है, तो छोटा तरफ मुंह बंद है और बड़ा तरफ मुंह खुला। ठीक है, तो 4/6 7/9 से छोटा है। आई बात समझ में?
अब 9वां नंबर देखिए, इसमें भी आरोही क्रम में लिखना है, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो सब हरों का हम लसा निकालेंगे। तो लसा निकाले तो 60 आया। तो जिस प्रकार यहाँ 8वां नंबर में कि उसी तरह से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 1/3 है, तो 1/3, तो 3 को किससे गुना करेंगे कि 60 होगा, तो 20 से, तो 20/20 से गुना किए तो 20/60 आया। उसके बाद 1/2 है, तो 2 को किससे गुना करेंगे कि 60 आएगा, तो 30 से, तो 30/30 से गुना किए तो 30/60 आया। उसके बाद 1/5 है, तो 1/5 में 5 को किससे गुना करेंगे कि 60 होगा, तो 12/60, तो 12/12 से गुना किए तो 12/60 आया। फिर -2/3 है, तो 3 को किससे गुना करेंगे तो 60 होगा, 20 से, तो 20/20 से गुना किए, तो ऊपर में -2 से 20 को गुना करना है, तो -40/60 आया। उसके बाद 3/5 है, सॉरी 3/4 है, उसको कितना से गुना करेंगे, 15/15 से, तो 45/60 आया। ठीक है। तो इस तरह से अब हम देखते हैं कि कौन सबसे छोटा हुआ। सबसे छोटा को पहले लिखेंगे ना, -40/60 सबसे छोटा, उससे बड़ा हो गया 12/60, उससे बड़ा हो गया 20/60, उससे बड़ा हो गया 30/60, और सबसे बड़ा हो गया 45/60। तो -40/60 किसका है, -2/3 का। ठीक है। उसके बाद 12/60 किसका है, 1/5 का ना। उसके बाद 1/3 किसका है, 20/60 किसका है, 1/3 का। 30/60 किसका है, 1/2 का। और 45/60 किसका है, 3/4 का। तो इस तरह से हम इसको आरोही क्रम में सजा दिए। ठीक है। अब आगे अगले दिन, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। ओके, थैंक यू।